पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दुदू का प्रस्तावित कार्यक्रम। मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे बिछून तहसील दुदू के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2:30 बजे से 3:10 बजे तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे और पखवाड़े का शुभारंभ कर शिविर का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री मौजमाबाद के बिछून राजकीय खेल मैदान में आयोजित होगा शिविर। डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ये कार्यक्रम और डिप्टी सीएम की भी मौजूदगी रहेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आज है और सीएम भजनलाल शर्मा का आज दुदू का प्रस्तावित कार्यक्रम। दोपहर 1:30 बजे बिछून तहसील दुदू के लिए रवाना होंगे। 2:30 बजे से 3:10 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ होगा। पखवाड़े का शुभारंभ कर शिविर का भी अवलोकन करेंगे सीएम। मौजमाबाद के बिछून राजकीय खेल मैदान में आयोजित होगा शिविर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आज। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की मौत का मामला, राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले में स्वप्रेरणा प्रसंज्ञान लिया है। प्रसंज्ञान लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। उदयपुर मेडिकल कॉलेज, जिला कलेक्टर उदयपुर और पुलिस अधीक्षक उदयपुर, राजस्थान मेडिकल काउंसिल और पोस्टमार्टम करने वाली दोनों टीमों को रिपोर्ट पेश करने के आदेश हैं। 9 जुलाई तक मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए गए हैं। उदयपुर मेडिकल कॉलेज, जिला कलेक्टर उदयपुर और पुलिस अधीक्षक उदयपुर, राजस्थान मेडिकल काउंसिल और पोस्टमार्टम करने वाली दोनों टीमों को रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए गए हैं। 9 जुलाई तक मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर की मौत के मामले को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले में स्वप्रेरणा प्रसंज्ञान लिया है। प्रसंज्ञान लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से रिपोर्ट मांगी गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम खंटालिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम जी, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या ये पूरा मामला और अब क्या एक्शन इस मामले पर लिया जाने वाला है? क्योंकि देखिए, रिपोर्ट पेश करने के लिए मानव अधिकार आयोग ने आदेश दे दिए हैं। बिल्कुल, देखिए कि जो उदयपुर के मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर हैं, डॉक्टर रवि शर्मा, जिनकी कूलर से करंट की वजह से मौत हो गई थी। और इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा बड़ी बात ये रही कि जो इसमें पोस्टमार्टम किया गया, 2 पोस्टमार्टम हुए और दोनों में अलग अलग रिपोर्ट आई, जिसके बाद कल देर रात जो है मानवाधिकार आयोग की ओर से इसमें प्रसंज्ञान लिया गया और इसका आदेश अब जारी किया गया मॉर्निंग में। इस आदेश में साफ कहा गया है कि न केवल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बल्कि उदयपुर के जिला कलेक्टर, एसपी और इसके साथ ही जो दो टीमें, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग अलग टीमों ने किया था, उन दोनों टीमों से जो है तथ्यात्मक रिपोर्ट 9 जुलाई तक पेश करनी होगी। इस पूरे मामले में देखिए कि लगातार जो है उदयपुर, जोधपुर और जयपुर के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे हैं। हर सुबह जो है रोजाना 8 से 10 बजे तक अब उन्होंने पेन डाउन हड़ताल की घोषणा कर रखी है। और इस मामले में कई मांगे हैं उनकी, मुख्य तौर से 4 मांगे हैं। परिवार को मुआवजा, इसके साथ एक परिजन को नौकरी और जो इस मामले की पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच और सरकार की ओर से समालोचना। तो इन सभी चीजों को लेकर अभी विरोध जारी है। दूसरी तरफ मानव अधिकार आयोग ने अब प्रसंज्ञान लेके जो है इस पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। चलिए, शुक्रिया निजाम जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो तमाम टीम्स को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से दिए गए हैं। 9 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। और जयपुर से बड़ी खबर, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन उम्र कैद की सजा। जयपुर महानगर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने सजा सुनाई है। जज विकास खंडेलवाल ने दोषी पर 60,000 का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने कहा, नाबालिगों के साथ बढ़ते मामलों में नरमी नहीं बरत सकते हैं। आरोपी बाबूलाल जाट ने नाबालिग को डरा धमकाकर दुष्कर्म किया था। जज विकास खंडेलवाल ने दोषी पर 60,000 का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने कहा, नाबालिगों के साथ बढ़ते मामलों में नरमी नहीं बरत सकते।
राजस्थान विश्वविद्यालय में आखिर ये कैसा विरोध, कुलपति के पोस्टर पर कालिक पोती गई। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगे कुलपति के पोस्टर पर देर रात किसी ने कालिक पोत दी। नैक में विश्वविद्यालय को मिली A+ के बाद लगाए गए थे कुलपति की फोटो के साथ पोस्टर्स, और जिन पर रात में किसी ने कालिक पोत दी। नैक में विश्वविद्यालय को मिली A+ के बाद कुलपति के फोटो के साथ पोस्टर्स लगाए गए थे, जिसमें देर रात किसी ने कालिक पोत दी। विरोध, लेकिन विरोध की ये कैसी तस्वीर, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और देर रात कुलपति के पोस्टर पर ये कालिक पोती गई। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगे कुलपति के पोस्टर पर देर रात किसी ने कालिक पोत दी। राजस्थान विश्वविद्यालय में आखिर ये कैसा विरोध, बड़ा सवाल खड़ा होता है, जहां कुलपति के पोस्टर पर देर रात किसी ने कालिक पोत दी। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, तस्वीर वाकई दिखने में बहुत कोई अच्छी छवि नहीं प्रदर्शित करती है, क्योंकि इस तरीके से कालिक पोती जाना ये निंदनीय भी कहीं ना कहीं माना जा सकता है। देखिए, निश्चित रूप से मनीषा, अभी नैक में A+ रैंकिंग मिली है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में कुलपति के पोस्टर लगे हुए हैं। ऐसे में कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, उनके द्वारा जो है कुलपति की पोस्टर पर कालिक पोतना कहीं ना कहीं जो सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरह से A+ रैंकिंग मिली है, लेकिन कह सकते हैं कि युवाओं में जो अभ्यर्थी हैं उनमें विरोध है, लेकिन विरोध का इस तरह जो है तरीका अपनाना ये कहीं ना कहीं गलत है। देर रात की ये घटना बताई जा रही है, जिसमें यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर जो पोस्टर लगे हैं उस पर जो है कालिक पोती गई है। चलिए, शुक्रिया कुणाल जानकारी साझा करने के लिए। तो विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगे पोस्टर पर ये कालिक पोती गई है। नैक में विश्वविद्यालय को मिली A+ के बाद कुलपति की फोटो के साथ ये पोस्टर्स लगाए गए थे, लेकिन देर रात ये कालिक पोती गई और अब ये तस्वीर सामने आई है कुलपति के पोस्टर पर कालिक के साथ। और अब जयपुर से खबर, क्या आज जारी होगी आईपीएस की जंबो ट्रांसफर लिस्ट? सरकार की ओर से आईपीएस तबादला सूची को अंतिम रूप देने की खबरें। कुछ महत्वपूर्ण पदों को लेकर बाकी है अब कवायद। जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद को लेकर जद्दोजहद जारी है। तबादला सूची से पहले कई आईपीएस भी लॉबिंग में जुड़ चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक जिलों के बदले जा सकते हैं एसपी। कांग्रेस सरकार में लगे अधिकांश शहरों को भी बदले जाने की चर्चा हो रही है। तो कुछ महत्वपूर्ण पदों को लेकर अब कवायद बाकी है। जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद को लेकर जद्दोजहद जारी है और कांग्रेस सरकार में लगे अधिकांश शहरों को बदले जाने की भी चर्चाएं हो रही हैं। तबादला सूची से पहले आईपीएस भी लॉबिंग में जुड़े हैं। 1 दर्जन से अधिक जिलों के एसपी बदले जा सकते हैं। कांग्रेस सरकार में लगे अधिकांश शहरों को बदले जाने की भी चर्चाएं हो रही हैं। अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम जी, देखिए, आईएएस तबादला सूची के बाद अब सवाल कई सारे हैं कि अब आईपीएस की जंबो ट्रांसफर लिस्ट भी क्या जारी होगी, और कई सारे अधिकारी हैं जो लॉबिंग में भी अब जुट गए हैं। बिल्कुल, देखिए कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुए करीब 1.5 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया। लगातार जो है बीजेपी के अंदर भी, पार्टी के अंदर भी ये सवाल खड़े होते रहे। कई बार ये चीजें सार्वजनिक तौर पे कही गई। अब चूंकि प्रदेश में एक जंबो लिस्ट आईएएस की आ चुकी है और उसकी एक सूची और आने की भी संभावना है कि 25 से 30 आईएएस की और सूची आ सकती है। दूसरी तरफ अब जो है प्रशासनिक भिड़ंत, चूंकि अब कल ही देखिए कि प्रदेश में जो है नए गृह सचिव की नियुक्ति हो चुकी है। दूसरी जो चीजें अगले 1 और 2 दिन में अगर कहे, राज्य के नए डीजीपी का भी एक तरह से स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब आईपीएस की जो तबादला सूची है उसको लेकर भी माना जा रहा है कि बहुत जल्दी जो है ये सामने आ जाएगी, जिसमें कि जो लंबे समय से करीब 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, प्रदेश के करीब 12 से 13 जिले ऐसे हैं जहाँ पे एसपी जो है 2-2 साल से हैं। 2 साल से बहुत ज्यादा समय हो चुका है चूंकि। और दूसरी तरफ कई ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे कि जयपुर के पुलिस कमिश्नर का पद जो है बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और इस पद पे भी जो है
सरकार के अंदर खाने यही बातें चल रही थी कि यहाँ बदलाव। दूसरी तरफ एक जो दल है वो नहीं चाहता कि यहाँ पे पुलिस कमिश्नर बदला जाए। तो ऐसे में कई पदों पर अंतिम समय की जो कह सकते हैं कवायद वो जारी है। दूसरी तरफ जो दूर कुछ जिले ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है अगर कहे तो, जैसा आप देखिए कि झुंझुनू जिले में कलेक्टर और एसपी के दोनों पद खाली थे। कल कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग को लगाया है, लेकिन अभी एसपी का पद रिक्त है। यानी झुंझुनू जिला काफी महत्वपूर्ण है अगर कहा जाए तो, इसलिए उस पर काफी विचार किया जाने के बाद भी फिर अब इस लिस्ट में वो जो है झुंझुनू जिले में एसपी की नियुक्ति हो सकती है। और भी जो 1 दर्जन से ज्यादा जो जिले हैं जहाँ पे लंबे समय हो चुका है आईपीएस को, उनको जो है तबादले के जरिए इधर उधर किया जा सकता है। दूसरी तरफ जोधपुर और जयपुर में सबकी नजर रहेगी कि जो महत्वपूर्ण पद है, पुलिस कमिश्नर हो चाहे वहाँ के जो दूसरे आयुक्त होते हैं, उपायुक्त, उन सभी पदों पे जो है माना जा रहा है कि सरकार एक बड़ी स्थिति के हैं बड़े बदलाव करेगी। क्योंकि लगातार देखिए विपक्ष जो है, चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे सचिन पायलट हो, लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये लिस्ट काफी, जिस तरीके से आईएएस की लिस्ट में हमने देखा है कि मुख्यमंत्री का एक साफ तौर से एक विजन नजर आया है जिसमें बहुत कठोर फैसले लिए गए हैं। कई बड़े आईएएस को जो है दूर अगर कहें तो महत्वपूर्ण पदों से हटाया गया है। वहीं जो अच्छे काम करने वाले जो आईएएस हैं, जिन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है पिछले कुछ समय में, उनको पदोन्नति दी है। उनको कह सकते हैं कि बड़े पद का उन्होंने इनाम दिया। तो इसी तरीके से आईपीएस में भी हो सकता है, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया पिछले 1.5 साल में, सरकार उनको महत्वपूर्ण पदों पर बैठा सकती है। चलिए, शुक्रिया निजाम जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब कुछ महत्वपूर्ण पदों को लेकर कवायद बाकी है और जल्द ही वो वक्त होगा जब ये तबादला सूची आईपीएस अधिकारियों की भी सामने होगी। और राजस्थान में मॉनसून मेहरबान, मौसम विभाग ने जारी किया 5 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आज जयपुर, झुंझुनू, सीकर और उदयपुर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। प्रदेश के आधे हिस्से को मानसून ने कवर किया है। 34 जिलों में हो चुकी है सामान्य से ज्यादा बारिश। 12 के शाहबाद, मांगरोल में 7 इंच से ज्यादा बारिश। पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश का दौर जारी है। कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। 34 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। 12 के शाहबाद, मांगरोल में 7 इंच से ज्यादा बारिश। पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी। कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी है।